नमस्कार। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं शुक्रवार को की जाने वाली पवित्र संतोषी माता व्रत कथा, जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने से माता संतोषी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस कथा को सुनने और व्रत करने से घर में सुख शांति, धन धान्य, संतान सुख और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आइए हाथ जोड़कर माता संतोषी का स्मरण करें और श्रद्धा भाव से कथा का श्रवण करें। बोलिए संतोषी माता की जय। एक समय की बात है, एक वृद्धा के 7 पुत्र थे। 6 पुत्र कमाते थे और 7वां पुत्र सीधा साधा तथा भोला था। 6 भाइयों का विवाह हो चुका था और उनकी पत्नियां अपने अपने पतियों का आदर करती थीं, लेकिन सबसे छोटे पुत्र की पत्नी के साथ घर में अच्छा व्यवहार नहीं होता था। उसे भोजन भी सबसे अंत में मिलता और घर के सारे कठिन काम उसी से करवाए जाते थे। कुछ समय बाद सबसे छोटा पुत्र रोजगार की तलाश में परदेश चला गया। जाते समय उसने अपनी पत्नी से कहा, धैर्य रखना, मैं मेहनत करके धन कमाऊंगा और शीघ्र लौटूंगा। परदेश में उसे अच्छी नौकरी मिल गई। उसने मेहनत और ईमानदारी से काम किया, जिससे उसका मालिक बहुत प्रसन्न हुआ। धीरे धीरे वह धनवान बन गया, लेकिन घर में उसकी पत्नी अत्यंत दुखी जीवन बिताने लगी। एक दिन गांव की कुछ महिलाएं शुक्रवार का संतोषी माता का व्रत कर रही थीं। उसने उनसे पूछा, बहनों, यह किस देवी का व्रत है और इससे क्या फल मिलता है? महिलाओं ने बताया, यह संतोषी माता का व्रत है। जो भक्त लगातार 16 शुक्रवार तथा श्रद्धा से यह व्रत करता है, गुड़ और चने का भोग लगाता है तथा खटाई का त्याग करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह सुनकर वह बहू भी माता का व्रत करने लगी। प्रत्येक शुक्रवार वह स्नान करके माता की पूजा करती, दीप जलाती, गुड़ और भुने चने का प्रसाद चढ़ाती और पूरे मन से प्रार्थना करती। संतोषी माता उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हो गई। एक रात माता ने उसके पति को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी पत्नी अत्यंत कष्ट में है। अब समय आ गया है कि तुम अपने घर लौट जाओ। सुबह उठते ही उसने घर लौटने का निश्चय किया। मालिक ने उसे बहुत सारा धन, वस्त्र और उपहार देकर विदा किया। जब वह घर पहुंचा तो अपनी पत्नी की दयनीय स्थिति देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने अपनी माँ और भाइयों से कहा कि अब वह अपनी पत्नी के साथ अलग रहेगा। धीरे धीरे उनके घर में सुख शांति और समृद्धि आने लगी। माता की कृपा से धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। समय बीतने पर 16वां शुक्रवार आया। उत्थापन का दिन था। बहू ने विधि विधान से पूजा की और 8 बालकों को भोजन कराने का संकल्प लिया। उसने स्वादिष्ट भोजन बनाया और सबको प्रेम से बुलाया, लेकिन उसकी जेठानियों को ईर्ष्या हुई। उन्होंने अपने बच्चों को समझाया कि भोजन के बाद खटाई मांगना। जब बच्चों ने भोजन कर लिया तो उन्होंने कहा, हमें इमली या कोई खट्टी चीज़ चाहिए। बहू ने व्रत का नियम नहीं जानते हुए उन्हें पैसे दे दिए। बच्चों ने उन पैसों से इमली खरीदकर खा ली। इससे व्रत का नियम भंग हो गया। कुछ ही दिनों बाद उसके पति को फिर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। व्यापार में हानि हुई और उनकी परेशानियां आने लगीं। बहू बहुत दुखी हुई। उसने माता के मंदिर जाकर रोते हुए क्षमा मांगी। उसने कहा, हे माता, मुझसे अज्ञानवश भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें। माता ने प्रकट होकर कहा, बेटी, व्रत में संतोष और नियम का विशेष महत्व है। तुम्हारी भूल अज्ञान में हुई है। अब पुनः श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करो। बहू ने फिर से व्रत शुरू किया। विश्वास के साथ शुक्रवार का व्रत आरंभ किया। इस बार उत्थापन में उसने विशेष ध्यान रखा कि कोई किसी को खटाई ना दी जाए। माता संतोषी उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई। उनके आशीर्वाद से उसके पति का व्यापार फिर से सफल हो गया। घर में धन धान्य, वैभव और सुख शांति लौट आई। परिवार में प्रेम बढ़ा और सभी लोग माता की महिमा का गुणगान करने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव में संतोषी माता के चमत्कार की चर्चा होने लगी। अनेक लोगों ने श्रद्धा से व्रत करना शुरू किया और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने का अनुभव किया। इसलिए कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन, पूर्ण विश्वास और संतोषी और नियम के साथ
माता संतोषी का व्रत करता है उसके जीवन के दुख दूर होते हैं, परिवार में सुख समृद्धि आती है, आर्थिक संकट कम होते हैं और मन को शांति प्राप्त होती है। बोलिए संतोषी माता की जय। यदि आपको संतोषी माता की यह पावन व्रत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक कथा, व्रत, पूजा विधि और सनातन धर्म से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। कमेंट में श्रद्धा से लिखें जय संतोषी माता। माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। जय संतोषी माता, जय माता दी।